हेलो, मैं हूं शिप्रा झा और लेकर आई हूं आपके लिए वो शो जिसमें आपको मिलती है बॉलीवुड अपडेट और चर्चा उन सवालों की जिनका जवाब हम और आप सभी जानना चाहते हैं। शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की और बात उस मामले की जिसके बारे में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। पुष्पा द राइज ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचाया था। ये फिल्म पिछले साल दिसंबर में रिलीज हुई थी। अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल स्टारर इस फिल्म के डायलॉग्स, सॉन्ग और डांस स्टेप्स लोगों के दिलों में बस गए। अब फैंस को फिल्म के पार्ट 2 यानी कि पुष्पा 2 का बेसब्री से इंतजार है। इस एक्शन ड्रामा को लेकर एक इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आया है। फिल्म का प्री प्रोडक्शन काम शुरू हो चुका है और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स अल्लू अर्जुन और फहद फासिल के बीच जबरदस्त एक्शन सीन फिल्माने के मूड में हैं। बताया जा रहा है कि दोनों के ही किरदार पार्ट 2 में एक दूसरे से भिड़ते नजर आएंगे और मेकर्स प्लानिंग में है कि इनके बीच खतरनाक एक्शन सीन फिल्माया जाएगा। इस सीन का स्केल काफी बड़ा होगा। दोनों किरदारों के बीच 36 का आंकड़ा है। ये तो फैंस पहले पार्ट में ही देख चुके हैं और अब पार्ट 2 में इसकी डिग्री और भी बढ़ती दिखाई देगी। तो वहीं पहले पार्ट में ओ अंटवा गाने के जरिए जबरदस्त लोकप्रियता हासिल करने वाली समांथा पार्ट 2 का हिस्सा होंगी या नहीं, इस बात से भी सस्पेंस उठाया जा चुका है। खबरों के मुताबिक समांथा पार्ट 2 का भी हिस्सा बनेंगी। हर किसी को उन पर फिल्माया गया गाना बेहद अच्छा लगा और मेकर्स उन्हें पार्ट 2 में भी स्पेशल डांस नंबर में दिखाए जाने के लिए इच्छुक हैं। फिलहाल गाने की कंपोजिंग पर काम चल रहा है और जैसे ही ये फाइनल होगा समांथा को अप्रोच किया जाएगा। आपको बताते चले कि कोरोना काल में पुष्पा 300 करोड़ के पार कलेक्शन करने में कामयाब हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऋतिक रोशन और सबा आजाद इंडस्ट्री के नए लव बर्ड्स हैं। दोनों इस वक्त एक दूसरे के प्यार में डूबे हैं और ये इजहार इश्क से इन्हें कोई परहेज नहीं। आज इस जोड़े को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां ऋतिक रोशन और सबा आजाद एक दूसरे के प्यार में खोए दिखे। दोनों ने एक पल के लिए भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। व्हाइट टी शर्ट और ब्लू जीन्स में ऋतिक तो कैजुअल लुक में और सबा हमेशा की तरह स्टाइलिश दिखे। अपने रिश्ते को लेकर दोनों काफी क्लियर नजर आते हैं। हाल ही में जिस तरह से सबा आजाद की नजदीकियां ऋतिक के परिवार संग बढ़ती हुई दिखी है, उससे साफ जाहिर होता है कि दोनों का ये रिश्ता रोशन परिवार को भी मंजूर है। 2 महीने पहले अचानक ही ऋतिक रोशन सबा आजाद के साथ पब्लिकली स्पॉट किए गए। दोनों की बॉडी लैंग्वेज से ही अटकलें लगाई जाने लगी कि ऋतिक एक बार फिर से प्यार में है। तो क्या ऋतिक एक बार फिर से जिंदगी को दूसरा मौका देने जा रहे हैं? क्या सुजैन के साथ रिश्ता खत्म होने के बाद ऋतिक एक बार फिर से प्यार में है? कम से कम इन तस्वीरों को देखकर तो यही लगता है। एक्ट्रेस शहनाज गिल अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बाद से सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई हैं। उनकी तस्वीरें आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। शहनाज का बदला हुआ अंदाज उनके फैंस का दिल जीत रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद शहनाज बुरी तरह टूट गई थी, मगर अब वो खुद को संभालने की कोशिश में लगी हुई हैं और काम पर वापसी कर रही हैं। शहनाज लंबे समय के बाद एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई, जिसके दौरान फोन के वॉलपेपर में फैंस को सिद्धार्थ शुक्ला की झलक दिखाई दी। सोशल मीडिया पर शहनाज के वॉलपेपर की तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें एक फैन ने उनके फोन के वॉलपेपर को जूम किया है। ये फोटो सिद्धार्थ शुक्ला के उनके हाथ पकड़े हुए की है। ये फोटो सिद्धार्थ और शहनाज के पहले गाने भुला दूंगा की तस्वीर है। ये उनका बिग बॉस 13 के बाद पहला प्रोजेक्ट था। फैंस ने फोन का वॉलपेपर देखा और सोशल मीडिया पर शेयर किया है। एक यूजर ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, पिक्चर में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, सिद्धार्थ का हाथ ऊपर है। जिस तरह से शहनाज ने सिद्धार्थ शुक्ला की यादों को संभाल कर रखा है, वो बहुत खास है। शहनाज गिल ने हाल ही में उन्हें ट्रोल करने वालों को करारा जवाब दिया था। शहनाज ने उन लोगों को जवाब दिया था जो उन्हें सिद्धार्थ के निधन के बाद हंसने पर रोक रहे थे। उन्होंने कहा था कि सिद्धार्थ हमेशा से चाहते थे कि वो मुस्कुराती रहे। साथ ही उन्हें शिल्पा शेट्टी के शो में कहा था कि वो किसी को जवाब नहीं देना चाहती कि सिद्धार्थ उनके लिए क्या मायने रखते हैं। हाल ही में शहनाज गिल शिल्पा शेट्टी की शो में आई थी,
जहां उन्होंने फिटनेस और मेंटल हेल्थ के बारे में बातचीत करते नजर आईं। शहनाज का ये अंदाज उनके फैंस को बहुत पसंद आया। भला की खूबसूरत ईशा गुप्ता अपने बोल्ड ड्रेसिंग सेंस और अदाओं की वजह से हमेशा लाइमलाइट में रहती हैं। हाल ही में मुंबई में एक इवेंट का आयोजन हुआ। इस दौरान ईशा गुप्ता जैसे ही रेड कारपेट पर आई तो सबकी नजरें उन्हीं पर ठहर गई। इस खास मौके पर ईशा गुप्ता ब्लैक कलर का रिवीलिंग गाउन पहने नजर आई। एक्ट्रेस इस रिवीलिंग गाउन में इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि उनके लुक पर से नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। खास बात यह है कि ईशा गुप्ता की ये ड्रेस आगे की ओर से तो पूरी कवर थी, लेकिन बैक पर जैसे ही कैमरा गया तो लोगों की आंखें उनकी पीठ पर अटक गई। एक्ट्रेस की गाउन के बैक में जालीदार कपड़ा लगा हुआ था जो एक्ट्रेस को हॉट लुक दे रहा था। ईशा गुप्ता ने अपने इस लुक को पूरा करने के लिए कान में छोटे से इयररिंग्स, टाइट पोनी और लाइट मेकअप किया हुआ था। इसके साथ ही एक्ट्रेस हाई हील्स भी पहने हुए दिखी। इससे पहले ईशा गुप्ता की नीले रंग की ब्रालेट पहनी तस्वीर खूब वायरल हुई थी, जिसके साथ एक्ट्रेस ने डेनिम जीन्स पहनी थी। इसके साथ ही सिर पर एक कपड़ा बांधे हुए नजर आई। वहीं अपने लुक को पूरा करने के लिए ईशा स्टाइलिश गॉगल्स भी लगाए हुए दिखी, जो कि उनके ग्लैमरस लुक को चार चांद लगा रहा था। ईशा गुप्ता मैनुअल कैंपोस ग्वालियर को डेट कर रही हैं। आए दिन एक्ट्रेस मैनुअल संग अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। कभी दोनों डिनर टेबल पर साथ नजर आते हैं तो कभी एक साथ घूमते हुए दिखाई देते हैं। तारा सुतारिया इन दिनों मालदीव में छुट्टियां मनाती नजर आ रही हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी मालदीव से मोनोकोनी पहने तस्वीरें शेयर की है, जिसमें उनका ग्लैम अंदाज देखने को मिल रहा है। बॉयफ्रेंड आदर जैन के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए हीरोपंती 2 की एक्ट्रेस मालदीव में मस्ती करती नजर आ रही हैं। उन्होंने अपने मालदीव वैकेशन की कई तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। टाइगर प्रिंट मोनोकोनी पहने बीच आइलैंड पर तारा सुतारिया सनकिस्ड फोटो के साथ इंटरनेट का तापमान बढ़ाती दिख रही हैं। अपनी हॉट तस्वीर शेयर करते हुए तारा सुतारिया ने कैप्शन में लिखा, आइलैंड बेबी। इस तस्वीर पर उनके बॉयफ्रेंड आदर जैन ने कमेंट करते हुए लिखा, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। इसी के साथ उन्होंने फायर इमोजी भी शेयर किया है। इस फोटो के बैकग्राउंड में तारा सुतारिया के आसपास काफी हरियाली नजर आ रही है। रेत पर नंगे पांव खड़े तारा एक्सोटिक पोज देते नजर आ रही हैं। तारा की इस तस्वीर पर फैंस धड़ाधड़ लाइक और कमेंट की बरसात कर रहे हैं और उनकी इस हॉट तस्वीर को जमकर शेयर कर रहे हैं। तारा सुतारिया ने बेहद कम वक्त में फैंस के दिलों में अपनी जगह बना ली है। तारा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। अपनी ग्लैम तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो तारा सुतारिया जल्द ही टाइगर श्रॉफ के साथ हीरोपंती 2 में नजर आने वाली हैं। इसमें टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और तारा सुतारिया नजर आने वाली हैं। इस फिल्म के लिए लोग काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से डेब्यू करने के बाद तारा सुतारिया लाइमलाइट में बनी हुई हैं, तो वहीं उनकी शादी की खबरें भी बॉलीवुड गलियारे में उड़ती रहती है। पॉपुलर सेलिब्रिटी कपल शाहिद कपूर और मीरा राजपूत की शादी को भले ही 7 साल हो गए हों, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों के बीच में आज भी वैसा ही प्यार देखने को मिलता है। फिलहाल ये भी सच है कि एक समय था जब मीरा ने एक्टर के साथ रहने से मना कर दिया था। दरअसल ये वाकया है साल 2016 में आई फिल्म उड़ता पंजाब के दौरान की, जब शाहिद कपूर और मीरा राजपूत पहली बार मिले थे। उन दिनों उन्होंने फिल्म के किरदार के लिए टॉमी वाले लुक को कैरी किया हुआ था। बड़े बड़े बालों में पोनीटेल रखी हुई थी। एक इंटरव्यू में खुद शाहिद कपूर ने बताया कि जब मेरी और मीरा की नई नई शादी हुई थी तो एक बहुत ही मजेदार बात हुई। मैं रिलीज से पहले ही मीरा को उड़ता पंजाब देखने के लिए ले गया। हमने फिल्म को एडिटिंग रूम में देखा। मैं फिल्म के लिए जा रहा था तो मैंने मीरा से पूछा कि क्या तुम चलोगी, तो उसने कहा हाँ चलूंगी।
शाहिद ने बताया कि फिल्म देखने के वक्त मीरा उनके बगल में ही बैठी थी, लेकिन ब्रेक के दौरान वे मुझसे दूर जा रही थी। मुझे लगा कि क्या हो गया, हमने अभी अभी शादी की थी, हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते भी नहीं थे। इस पर मीरा ने सवाल किया कि क्या वे उनके ऑन स्क्रीन कैरेक्टर जैसे ही हैं, और उनसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। एक्टर ने तुरंत उसे समझाया कि फिल्म के कैरेक्टर का वास्तविक जीवन में उनसे कोई लेना देना नहीं है। बता दें कि उड़ता पंजाब ड्रग्स पर बेस्ड फिल्म है, जिसमें शाहिद कपूर ने एक ड्रग एडिक्ट सुपरस्टार का किरदार निभाया था। यूं तो राम गोपाल वर्मा फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन निर्माता निर्देशक में से एक हैं। वो हिंदी, तेलुगु के साथ साथ अन्य भाषाओं में भी फिल्म बनाते रहते हैं। राम गोपाल ने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, लेकिन उन्हें शुरुआत से किताबों से ज्यादा इंसानों को पढ़ना अच्छा लगता था। राम गोपाल ने अपने करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म शिवा से की। पहली हिंदी फिल्म रंगीला बनाई, जो जबरदस्त हिट साबित हुई। आमिर खान और उर्मिला मातोंडकर की इस फिल्म के लिए राम गोपाल को फिल्म फेयर में नॉमिनेशन मिला। रामू को असली पहचान साल 1998 में आई फिल्म सत्या से मिली। मनोज वाजपेयी और सौरभ शुक्ला जैसे एक्टर वाली ये फिल्म आज भी दर्शकों की पसंदीदा फिल्म है। इस फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक राम गोपाल वर्मा अंडरवर्ल्ड और क्राइम थ्रिलर से जुड़ी फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। वो अब तक ऐसी कई फिल्में बना चुके हैं जिनमें अंडरवर्ल्ड की दुनिया और गैंगस्टर की जिंदगी को दिखाया गया है। उन्हीं में से एक राम गोपाल वर्मा की फिल्म सत्या भी रही। सत्या न केवल राम गोपाल वर्मा के करियर की शानदार फिल्म रही, बल्कि बॉलीवुड की भी बेहतरीन फिल्म मानी जाती है। फिल्म सत्या में भीखू मात्रे के किरदार को निभाकर रातों रात मनोज वाजपेयी हीरो बन गए। कहते हैं कि सत्या के लिए राम गोपाल वर्मा ने सलमान, आमिर या शाहरुख जैसे बड़े स्टार की जगह मनोज वाजपेयी को चुना और सफल फिल्म बना दी। इसके बाद रामू ने कंपनी, डी, भूत, वास्तव और सरकार जैसी जबरदस्त फिल्में बनाई। इसके बाद राम गोपाल वर्मा ने ओटीटी के लिए डी कंपनी फिल्म बनाई। इस फिल्म में एक बार फिर से मुंबई के गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम को दिखाया गया, लेकिन इस बार की कहानी में दाऊद के शुरुआती जीवन को बताने की कोशिश की गई। आखिर कैसे दाऊद बना मुंबई का डॉन और कैसे शुरू की उसने अपनी डी कंपनी। खबरों की माने तो राम गोपाल वर्मा ने कहा था कि जुर्म एक ऐसी चीज है जो लोगों को आकर्षित करता है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ें या टीवी देखें तो लोगों को उनकी बातें ज्यादा अपनी ओर खींचती हैं, जैसे कोई गैंग हो या मर्डर मिस्ट्री हो। निर्देशक का इरादा किसी अपराधी को हीरो बनाकर दिखाना नहीं होता, वो बस एक असली गैंगस्टर को दिखा रहा होता है। मैं अपनी सभी फिल्मों में ये करता हूँ और डी कंपनी में भी यही किया। राम गोपाल वर्मा को शोहरत के साथ साथ विवादों का सामना भी करना पड़ा। साल 1993 में गोविंदा की एक सुपर हिट फिल्म आंखें आई थी। ये फिल्म जितनी हिट थी उतना ही हिट हुआ था इसका एक गाना, ओ लाल दुपट्टे वाली अपना नाम तो बता। ये गाना उस वक्त हर बच्चे की जुबान पर था। इस गाने में गोविंदा के साथ रितु शिवपुरी हीरोइन थी। ये फिल्म तो जबरदस्त हिट रही, लेकिन इसके बाद रितु शिवपुरी कुछ खास दिखाई नहीं दी। आखिर कहाँ है रितु शिवपुरी और आजकल वो क्या कर रही हैं? चलिए आपको बताते हैं। फिल्म आंखें के बाद क्या फ्लॉप रही सारी फिल्में? ऐसा नहीं है कि आंखें के बाद रितु शिवपुरी की कोई फिल्म नहीं आई। 90 के दशक में उन्होंने हम सब चोर हैं, आर पार, लज्जा जैसी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी कोई फिल्म कमाल नहीं दिखा सकी। आखिरी बार साल 2006 में वो पंजाबी फिल्म एक जिंद एक जान में दिखाई दी थी। फिल्मों में फ्लॉप रहने के बाद साल 2016 में उन्होंने छोटे पर्दे की ओर रुख किया। रितु 24, इस प्यार को क्या नाम दूं, नजर और करणजीत कौर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सनी लियोन में दिखाई दी। फिलहाल कह सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में यह एक्ट्रेस कितनी बदल गई हैं। बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि रितु शिवपुरी के माता पिता भी हिंदी सिनेमा से जुड़े थे। रितु अपने जमाने की मशहूर खलनायक ओम शिवपुरी और सुधा शिवपुरी की बेटी हैं। सुधा शिवपुरी पॉपुलर सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में बा की भूमिका में नजर आई थी। रितु शिवपुरी 3 बच्चों की मां है। उनकी 2 बेटियां समारा और राया है और एक बेटा है जिसका नाम रोहेल है। रितु के पति का नाम हरी वेंकट है। 46 साल की उम्र में भी रितु काफी ग्लैमरस दिखती हैं। वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज शेयर करती रहती हैं। उन्हें देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है।
वो अब अपने परिवार के साथ क्वालिटी वक्त बिता रही हैं। ऋतु को घूमना पसंद है और वो अक्सर अपनी ट्रिप की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। अपनी लेटेस्ट तस्वीरों से ऋतु शिवपुरी फैंस को और भी दीवाना बना देती हैं। और इसी के साथ आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। रखिए अपना ख्याल। टेक केयर। बाय बाय।